हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेशन, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़। आप सबके एरिया में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो नहीं चल रहे हैं। ऑटो नहीं चल रहा होगा, ई रिक्शा भी नहीं चल रहा होगा, ट्रक तो चल ही नहीं रहे। काफ़ी सारी बसेस हैं जो भी स्ट्राइक पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो एक्चुअल में ये चक्का जाम हुआ क्यों है, यानी कि इतनी बड़ी जो स्ट्राइक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हर न्यूज़पेपर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि वाई आर इंडियन ट्रक ड्राइवर्स ऑन नेशन वाइड स्ट्राइक। बट ये स्ट्राइक पे हैं क्यों, है ना? तो आइए जरा इसके बारे में आपको कुछ बातें बता देते हैं। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर क्या चेंजेस हुए, उनके बारे में आपको बताते हैं। और सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिएगा। आइए जरा बात करते हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले विंटर सेशन चल रहा था हमारी संसद के अंदर। वहां पे अमित शाह जी के द्वारा 3 चीजें लेकर आए थे जिसके अंदर बदलाव हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 कानून हमारे यहाँ पे थे, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कहा जा रहा था कि ये जो 3 कानून बने हुए हैं ये ब्रिटिश एरा के हैं, तो इसके अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है। तो यहाँ पे बदलाव किए गए। आईपीसी को रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता के द्वारा, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया भारतीय साक्ष्य के द्वारा, और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है यहाँ पर आपका कोड, इसको रिप्लेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा। लेकिन इस चीज को लेके स्ट्राइक क्यों है, तो आइए जरा आपको बताते हैं कि ये जो आईपीसी आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि बिलोंग करता है 1860 से, इसके अंदर दिया गया है एक काफी इंपॉर्टेंट सजा। अगर हम सजा की बात करें तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि ये स्ट्राइक चल रही है, ये जुड़ी हुई है हिट एंड रन केसेस के साथ में। अगर आप देखें तो कोई भी अभी तक ऐसा कानून नहीं था जिसके अंदर हिट एंड रन ये जो शब्द है इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन दी हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं था। लेकिन ये वाला जो चेंज किया गया, इसके अंदर एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दी गई, जिसमें बोला गया कि अगर कोई भी अपना वाहन चला रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, अगर उससे कोई टकराता है, अगर एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में जो ड्राइवर होगा उसके ऊपर पेनल्टी भी आएगी, यानी कि फाइन भी आएगा, और साथ ही साथ में उसको जेल की सजा भी होगी। अगर हम पुराने वाले कानून के हिसाब से देखें, यानी कि अगर हम आईपीसी के हिसाब से देखें, तो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के हिसाब से कुछ आपको सेक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि 304, 279 या 1-2 सेक्शंस और हैं, आपको याद नहीं करने। इन सेक्शन के हिसाब से कहा जाता है कि अगर हिट एंड रन का कोई केस होता है तो ड्राइवर के ऊपर क्या होगा, फाइन और पेनल्टी का सीन तो है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो उसको 2 साल की जेल होती थी, फाइन। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके अंदर चेंजेस किए गए, और ये जो चेंजेस किए गए अब ये पूरे भारत के ऊपर लागू तो नहीं हुए, लेकिन बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन भी हो चुके हैं, बट यहाँ पे अभी ये लागू नहीं हुआ। लागू होने से पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग चुका है। आइए आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है। यहाँ बोला गया कि जो रिप्लेस होके भारतीय न्याय संहिता आया है, इसके अंदर हिट एंड रन का अगर कोई केस होता है तो ड्राइवर के ऊपर पेनल्टी भी आएगी और साथ ही साथ में जेल भी होगी। अब पेनल्टी और जेल कितनी है, तो इसमें हो गया है इंक्रीमेंट। यहाँ पे अगर हम पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी में बताया गया कि 7 लाख रुपए पेनल्टी हो सकती है, और साथ ही साथ में 10 साल की जेल भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर काफी सारे इश्यूज हैं जो क्रिएट हो चुके हैं। तो आइए जरा आपको इसके बारे में बताते हैं। पहला पॉइंट, ये बदलाव किया क्यों गया और ये डेफिनेशन दी क्यों गई। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो हर दिन हिट एंड रन के केसेस देखने को मिलते हैं, और अगर हम अकेले दिल्ली की बात करें तो 2021 में 719 केस ऐसे थे जो आपको हिट एंड रन के देखने को मिले, ओनली इन दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे जो बदलाव किया गया, इसको लेके यहाँ पर स्ट्राइक आपको देखने को क्यों मिल रही है, यानी कि इनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये भी कुछ कहना चाह रहे होंगे। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई देखिए, पहले 2 साल की जेल होती थी, अब आपने इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दूसरी तरफ आपने जो पेनल्टी का अमाउंट है वो है 7 लाख रुपए। अगर मानो कि उस व्यक्ति के पास, उस ड्राइवर के पास में अगर 7 लाख रुपए होते ही तो वो अपना खुद का कोई ट्रक ले लेता, खुद का कोई ऑटो ले लेता, फिर वो उसको चलाता, है ना, वो दूसरे के साथ में क्यों काम कर रहा होता। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि कभी भी अगर ऐसा हिट एंड रन का केस होता है तो वहां पे जरूरी नहीं है कि हर बार ड्राइवर की ही गलती हो। तीसरी बात इनके द्वारा कही गई कि अगर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मानिए कि कोई हिट हुआ है, मतलब अगर कोई टकरा गया है वाहन से, फिर अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसमें इन्होंने एक चेंज किया है। इन्होंने कहा है कि अगर मानिए कि आपकी गाड़ी से कोई टकराया और उसके बाद में अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहां पे
जो क्लॉजेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। मतलब ऐसे तो 10 साल की जेल है, लेकिन अगर आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो 7 साल की जेल हो जाएगी। बट कंडीशन फिर भी यही है कि भैया अगर हम बचाने के लिए रुकते हैं तो वहां पे जो भीड़ है वो क्या करना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है। इट्स क्वाइट नेचुरल। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर कभी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो पहले वो ड्राइवर को ही पीटा जाता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल रहा है। बट इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे आपको पूरे इंडिया के अंदर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। अब इसके ऊपर आगे क्या आता है, क्या चर्चा होती है, क्या इसके अंदर बदलाव किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, ये तो टाइम आने पे पता चलेगा। बट आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो 3 ऑलरेडी आपके लिए एक्ट थे या आप कह सकते हैं कानून थे, उनके जो नए नए नाम आए हैं वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक क्यों की जा रही है और क्यों ये पूरे भारत के अंदर हो रही है। आई होप कि यू एंजॉयड। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वाले सेशन में। सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। जो पॉइंट आपको लगता है आपके पास में नहीं नोटेड है, प्लीज नोट इट डाउन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।